मंगलम भगवान मंगलम कुलकुंडाभिजयस्तु सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जय शाश्वत अन्नवासने साराय स्वर्णमूर्तिया च भासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचये आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परमावस्य कर्तात्मा मोहनं व्यवहारिणाम्। आत्मा स्वयं चेतना परिणाम मात्र स्वरूप है। वह चेतन परिणाम के सिवा क्या करे? चेतन परिणाम से भिन्न भिन्न जो अचेतन पुद्गल परिणाम रूप कर्म उसका कर्ता सर्वथा नहीं है। आत्मा ज्ञानावरणादि कर्म को करता है ऐसा जान पाना, ऐसा कहना मिथ्या दृष्टि जीवों का अज्ञान है। श्री समस्या सरस सृष्टि। कितना अलौकिक बात है। अमृत चंद्राचार अद्भुत रहस्य है इसके अंदर। आत्मा चेतना परिणाम मात्र, मैंने आत्मा जो है चेतना मैंने ज्ञान दर्शन का पिंड है, ज्ञान दर्शन से बना हुआ है। आत्मा मेड, आत्मा काय का बना हुआ है कि ज्ञान और दर्शन का बना हुआ है। तो जब उसमें ज्ञान दर्शन ही भरा है तो दूसरे काम को कैसे करेगा? ज्ञान दर्शन ही करेगा। उसमें से निरंतर चेतना झर रही है। वो चेतनाएं बताती है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन भरा हुआ है। और ऐसा होने पर भी ये जीव अपने को जिनवाणी भी कहती है कि किसी अपेक्षा से रागाधिका करता है। जिनवाणी कहती है किसी अपेक्षा से निर्मल पर्याय का करता है, निर्मल पर्याय का करता है, रागाधिका करता है, स्वभाव से अब करता है। तीन बातें समझना पड़ेगी उसको। स्वभाव से ज्ञान दर्शन है तो करता है, तो उसमें से ज्ञान दर्शन झरा करे कैसे? जो ज्ञान की पर्याय दर्शन की पर्याय अपने आप हो रही है उसको करे कैसे? तो ये स्वभाव की बात है। अब उसके अंदर निर्मल पर्याय जो होती है उसके ज्ञान दर्शन की, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की, केवल ज्ञान की, तो उसी की पर्याय उसके अंदर हो रही है। तो यह वर्णन की सकर्ता इस वाले सूत्र से वो अपनी निर्मल पर्याय का करता है, क्योंकि उसके साथ तादात्म्य संबंध रखती है। अब अज्ञान दशा में जब तक वो अपना जानन स्वभाव भी नहीं जानता है, परमन भी नहीं जानता है, स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान भी नहीं है, तब तक वो ज्ञानी है। संयोग और स्व इसका भेद ज्ञान नहीं है, तब तक अज्ञानी है। स्वभाव विभाव दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता, तब तक अज्ञानी है। अभी अज्ञान को से ज्ञानी बनने के लिए क्या करें? ये दो काम करें। कौन सा? संयोग को और स्वभाव को भिन्न जाने, और कौन सा? स्वभाव को विभाव को भिन्न जाने। विभाव खत्म हो जाएगा तो केवल ज्ञानी हो जाएगा, संयोग खत्म हो जाएगा सिद्ध बन जाएगा। इतना सरल मोक्ष मानेगा, कठिन लग रहा है क्योंकि बेईमान है ना। संयोग को अपना मान चुका है। ईमानदारी से है कि संयोग को अपना नहीं मानना चाहिए। बेईमान को तो सारी दुनिया में बेईमानी और चोरी हो तो अच्छा लगता है चोर को, ईमानदार लोगों को वो बुरा लगता है। ज्ञानियों को तो ये वस्तु स्वरूप लगता है, अज्ञानी को बेईमानी लगती है। कैसे कैसे सरल बात है। अब फिर भी उसको बात जीव को झगड़ा तो इस बात का है कि रागादि वगैरह का कर्ता बनने तो कोई बात नहीं, इसको संभाल लेंगे, पर पद का कर्ता बनता है। रोटी बनाने का मैं करता हूँ, संयोग का मैं करता हूँ, मेरे बगैर दुकान नहीं चलेगी, मेरे बगैर घर का काम नहीं चलेगा। ऐसा जीव जैन दर्शन से बहुत बाहर है, क्योंकि संयोग का कर्ता किसी भी अपेक्षा से नहीं है, सर्वथा करता है। वहाँ तो रागादि का निर्मल पर्याय का किसी अपेक्षा से कर्ता कहा था। संयोग का कर्ता किस अपेक्षा से है? कोई अपेक्षा नहीं, फिर भी कर्ता बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। ये कुंदाचार्य की वाणी को झेल नहीं पाएगा।
क्योंकि ये कर्ता या तो कर्ता बुद्धि चली जाएगी और या फिर कुंदुंदा से उतर जाएगा। तो बात ऐसा है कि सुनना सबको अच्छा लगता है, पर घर पे वो प्रैक्टिस अकर्ता की नहीं करता, वो प्रदर्शन के कर्तापनी की करता है वो। इसलिए जिन्होंने असर नहीं कर पा रही कुछ। इसकी शिकायत रहती है, साहब इतने साल तो हो गए सुनते सुनते, अभी तो अभ्यास घर पे उल्टा करता है, क्या करें। आत्मा स्वभाव से अकर्ता है, 24 घंटे में मैं अकर्ता हूँ, सब सोचता भी कितनी देर है। जरा अपने ईमानदारी से बताओ जिम्माने को, झूठ ना तो लोग डॉक्टर को मालूम है पेट दुख रहा है चने खाए, और उसको पूछ रहे चने खाए तो बोले नहीं खाए। अरे आप तेरी नाड़ी गिर रही है ये। ऐसी अपूर्व बात है। ऐसा तेरा जो विकल्प है और अनंतानुबंधी की छटपटाहट ये कह रही है कि तू पर का कर्ता मानता है अपने को। जिनवाने के कहने से तो सीख गया है। अभी जिनवाने हर मुख्य तो रोटी कौन बनाता है, मैं थोड़ी बनाता हूँ। अरे भी तेरी छटपटाहट ये कह रही है कि तेरे को दो चीज़ों का भान नहीं है बिल्कुल भी। इतनी बात तो हुई। अपना तो प्रकरण चल रहा है तीसरी भूमिका का। कुंदाचार्य ने 2000 वर्ष पहले ये लिखा है, प्रतिक्रमण का अर्थ ये समझना कि शुभ भाव कौन सा, कि ज्ञानी को होने वाला उसकी भूमिका के अनुसार, पंचम गुण स्थान वाले को अनुव्रत आदि का, छठे गुण स्थान वाले को महाव्रत आदि का, तो इस सारा का सारा जो शुभ भाव वीतराग भाव के साथ का जो शुभ भाव है, चौथे गुण स्थान का चौथे के अनुसार, पांचवे का अनुव्रत के परिणाम, छठे का महाव्रत के परिणाम, ये सारे के सारे शुभ भाव विष कुंभ है। अज्ञानी का तो पुण्य का परिणाम विष कुंभ है ही सही, फिर भी आचार्य ने लिखा उसको कि भाई ये भी विष कुंभ है। 2000 वर्ष पहले, फिर 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्राचार्य हुए, तो उन्होंने फिर इसके रहस्य खोले, बहुत खोलते खोलते बहुत डिटेल में करा कि भाई जीव की 3 भूमिका है। एक तो अज्ञान की पाप की भूमिका है, उसको भी अब प्रतिक्रमण कहते हैं, और दूसरा पुण्य का परिणाम है, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं, और तीसरी भूमिका को भी अप्रतिक्रमण कहते हैं। तो आचार्य तीसरी भूमिका में जीव को किसी भी तरीके से एंट्री कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? कि मोक्ष के मार्ग की शुरुआत यहीं से होती है, इसके पहले होते ही नहीं, तो क्या करें। तो अमृतचंद्राचार्य ने भी विष कुंभ कहा। अब गुरुदेव हुए, तो जब से उन्होंने इसको कहा कि पुण्य का परिणाम है, पुण्य का परिणाम विष कुंभ है, तो सारे जगत में तहलका मच गया। तो उनके ऊपर आरोप आया, तो उन्होंने कहा भी मैंने कब कहा, ये आचार्य ने लिखा है तो उसको पढ़े भी कि नहीं पढ़े। मैंने तो जो इसमें लिखा था वो पढ़ के बताया। आपको अगर वो अमृत कुंभ लग रहा है तो आप वो करो, कोई जबरदस्ती आग्रह थोड़ी है। जिनवाणी को तो जीव को निर्विकल्प अमृत कुंभ का रसपान कराना है। और अमृत कुंभ योग के अगर उसके पुण्य के परिणाम को अमृत कुंभ कह दिया तो अन्य मति में और जेल में कोई अंतर नहीं रहेगा, और वीतराग भाव अनंत काल तक के लिए उत्पन्न नहीं होगा। कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य का तो हृदय था। गुरुदेव ने कोई सबको भ्रष्ट करने के लिए नहीं कहा, इसमें लिखा था वो पढ़ा। उनको जिस भव्य जीव को मानना था उन्होंने मान लिया, जिसको नहीं मानना था उन्होंने विरोध किया। तो विरोध करने से वस्तु थोड़ी बदली गई। विरोध करने से, कुछ बोलने से वस्तु का परिणाम नहीं बदलता है। जो विष कुंभ है वो विष कुंभ है, जो अमृत कुंभ है वो अमृत कुंभ है। तो विष कुंभ के करके आचार्य अमृत का सागर दिलाना चाहते हैं। आत्मा तो अमृत का सागर है, और उसमें से जो निर्मल परिणति उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो निर्मल पर्या होती है, वो अमृत कुंभ है। इस अमृत कुंभ का जीव में कभी अनादि से स्वाद ही नहीं लिया, वो भी कोई बात नहीं। ये इस जन्म के अंदर ये अधिकार को, इतने पुण्य को लेकर के आया है कि इसके कान में खबर पड़े कि अमृत कुंभ है क्या चीज़, तीसरी भूमिका क्या चीज़ है, जो कुंदाचार्य हमको दिलाना चाहते हैं। तीसरी भूमिका तो शब्द तो पहली बार आया है। अब दूसरी बात कि जीव को एक समस्या होती है कि भाई ये जो कर रहे हैं अनुव्रत के परिणाम, महाव्रत के परिणाम, चौथे गुण स्थान के अनुसार जो भी पुण्य की क्रिया होती है,
अज्ञानी जीव जो पूजा पाठ व्रत तप जितने भी कर रहा है, इस सबको जिनवानी विष कुंभ की रही है। तो अपना तो सीधा सा प्रश्न है कि साहब आप तो बताओ, किसी भी विष कुंभ में तुम करें भी कि नहीं करें, और आपको तो छोड़ देते हैं। यही प्रश्न है ना। जब आप इसको, हम क्यों बार बार आपकी डांट सुने, करे भी सी डांट भी सुने कि भाई हम तो कह रहे छोड़ दे, अब तो छोड़ के तू क्या करता है तू देख, क्योंकि हमको तो ये छोड़ के तीसरे भूमिका में भेजना है। फिर भी एक बात समझना जरा अच्छी तरह से कि अपन जब शरीर अपने को समझते हैं तो पकड़ने की विधि जानते हैं कि रुमाल मैंने पकड़ा और ये छोड़ दिया। भी ये तो हुई है कि बाहर के संयोग की बात है। आत्मा किस तरीके से पकड़ता है, किस तरीके से छोड़ता है, क्योंकि हम आत्मा की बात करा रहे हैं, हम शरीर की थोड़ी करा रहे हैं। तो छोड़ने का अर्थ क्या समझता है कि मैं जो पुण्य का परिणाम कर रहा हूँ कल से नहीं करूँगा, इसको छोड़ना किसने कहा? ये अभी देखो एक शब्द का रहस्य है। आत्मा किस तरीके से पकड़ता है, वो किस तरीके से छोड़ता है, वो विधि इसको नहीं पता, क्योंकि अपने को आत्मा जानते ही नहीं। भाई आत्मा जानेगा तो आत्मा के फंक्शन पे जानेगा, आत्मा नहीं जानना तो उसके एक भी फंक्शन से इसका परिचय नहीं है। परिचय नहीं है तो छोड़ना करने का अर्थ है कि बस आज पाठ कर रहे थे, विष कुंभ कल से नहीं करेंगे। और रोटी खाने को विष कुंभ क्या वो क्यों बंद करता है ना। तो अब देखो बात क्या कह रहे हैं आचार्य कि छोड़ने की विधि क्या है कि ये आत्मा के अंदर जो अनंत गुण है, तो उसमें 3 गुणों के अंदर ये पकड़ना छोड़ना होता है। श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र। चारित्र में छोड़ने का अर्थ है कि निर्विकल्प होना, क्योंकि इसको छोड़ने का अर्थ है कि इसको पहले तो देखो कि पकड़ा कैसे था, और दूसरी बात है कि छूटता कैसे, ये विधि पहले समझ लो तो इसको कभी भी भ्रम नहीं होएगा। और दूसरी बात है कभी स्वच्छंद भी नहीं होएगा, नहीं तो गारंटी से स्वच्छंद नहीं होएगा। अभी आचार्य अगले श्लोक में संभाल रहे हैं, हमको सब पता है कि इसमें यह भ्रष्ट हो सकता है। तो अगले अभी श्लोक में कह रहा है वो कि हम ऊंचा ऊंचा चढ़ा रहे हैं तो नीचे क्यों गिरता है। देखो ये श्लोक देख लो जरा से, हेडिंग देखो 451 पेज पे, 451 पेज पे यही अमृत चल रहा है। 4 श्लोक में कह रहे हैं कि जहाँ प्रतिक्रमण कोई विष कहा है, वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कहाँ से हो सकता है। ये प्रतिक्रमण है ना पुण्य भाव, अप्रतिक्रमण है पाप भाव, कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। तब फिर मनुष्य नीचे नीचे गिर के प्रमादी क्यों होते हैं, निष्प्रमादी होते हुए भी ऊपर पर क्यों नहीं चढ़ते। कि हम तीसरे भूमिका में ले जा रहे हैं, ये पहले में जाता है, करता क्या है। कितनी मीठी बात है। तो टोडरमल जी ने संभाला इसको, निश्चयवासी के अंदर ये आधार दिया कि हम इसको कोई ऊंचा चढ़ने का उपदेश नीचे गिरता है, ये सुनता क्यों नहीं कि हम तीसरे में भेज रहे हैं, ये पहली में क्यों जाता है। कैसी अलौकिक बात है। ऐसे कुछ मीठी लग रही है कि नहीं, अरे कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अरे कितनी अपूर्व बात है। इस बात को सुन करके तो जीव प्रसन्न हो जाना चाहिए। अरे जहाँ देश में आज़ादी की बात हो रही है, तो आज आज़ादी का दिवस तो आज मना रहे हैं, 3 दिन पहले से खुशियाँ मनाई जा रही कि नहीं। तो इसको सम्यक दर्शन होगा जब आज़ाद होएगा, तब तक तो पराधीन है, गुलाम है। देश आज़ाद हो गया पर जीव गुलाम है। काय का कि आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, वही संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इनका गुलाम है जीव। ये गुलामी से आज़ाद ही नहीं हो रहा आज़ाद। और उसकी विधि कितनी सुंदर है कि गुलामी के काल में मैं आज़ाद हूँ, ये विधि सीखी जाती है। और गुलामी के काल में मैं आज़ाद हूँ, ऐसे नारे लगाए जाते हैं और वही आवाज़ लगाई जाती है, स्वतंत्र रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आहार, मैथुन, भय, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं का गुलाम नहीं हूँ। मेरे को इन 4 की जरूरत नहीं है। मैं इनके बिना अपने अस्तित्व गुण से जीता हूँ। मेरे क्या जरूरत है इनकी। तो हो गया अनादिकाल से इन 4 का साम्राज्य हो गया। तो ये तो मैं सोया रहा, मेरे को मेरी स्वतंत्रता का पता नहीं रहा, तो ये 4 संज्ञा मेरे ऊपर हावी हो गई। और जब ये उस स्वतंत्रता की घोषणा का आवाज़ लगी और कुंकुंदाचार्य के कान की इसकी आवाज़, इसके अंदर कुंकुंदाचार्य की वाणी गूंजी और इसको अपना परिचय हुआ कि मैं इन 4 संज्ञाओं का गुलाम नहीं हूँ, इनका गुलामी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है।
और जहाँ उसने अंदर आवाज़ लगाई और मैं अपने अस्तित्व गुण से अपने शौर्य से जीता हूँ, तो सब भाग जाएंगे। क्योंकि भूमि मेरी है, अधिकार इनका है, मेरी भूमि पे मेरा अधिकार होना चाहिए। इतनी सी बात नहीं समझ आती है। दूर हटो पर कर परिणाम, मेरे अंदर इन विवाहों का क्या काम है? ऐसी आवाज़ लगा दे एक बार। जैसे वो गांधी जी ने सब लोगों को जगाया कि नहीं जगाया, जैसा कुंदाचार्य जी को जगा रहे, जागो। तो गांधी जी ने क्या करा, यही तो बोला कि भाई ये जो अंग्रेज लोग हैं तुम्हारे हिंदुस्तानियों की शक्ल से मिलते नहीं है, इनका कलर दूसरा तुम्हारा दूसरा है। वो दूसरी बात है कि भूमि अपनी है, वो राज ये करे, वो इतना सा उनको चेतना दिलाई। तो कई लोगों तो बड़े नाराज भी हो गए कि ये गांधी बुड्ढा कैसा है, ये हमको खिलाते वो हैं और ये सब बंद करवा देगा हमारा। अरे जो आज़ादी का महत्व पता लगा, सब एकजुट हुए, देश आज़ाद हो गया। ऐसा कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य की वाणी इसके ज्ञान में गूंजे कि 4 तरह की संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इनके गुलामी बंद करो। क्योंकि मैं ज्ञान और आनंद से बना हुआ तत्व हूँ। मेरी भूमि के अंदर, तीसरी भूमिका के अंदर रत्नत्रय बरसता है, वीतरागता का अमृत बरसता है। और वीतरागता का अमृत छोड़ करके मैं रोटी, कपड़ा, मकान इन टुकड़ों के अंदर जीव, ये मेरे को शोभता नहीं है, क्योंकि भूमि मेरी है। ये आवाज़ जिस जीव के ज्ञान में गूंज जाए और पराधीनता का स्वरूप भी समझ में आ जाए, स्वाधीनता भी समझ में आ जाए, वो जीव ज़्यादा दिन पराधीन नहीं रहेगा। बहुत जल्दी कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य ज्ञानियों की लिस्ट में आ जाएगा, पंच परमेष्ठियों के परिवार का सदस्य हो जाएगा। वो रहेगा यहाँ पे, तो सोचे उसकी दुनिया, उसका कनेक्शन, उसका मोबाइल चार्ज, उसके जो रात और दिन मोबाइल लगे रहते हैं कि नहीं, बातें करते हैं, तो किससे करते हैं? जिसका उसका परिचय उससे करते हैं। ऐसा इसका परिचय पंच परमेष्ठी से होएगा, खाएगा पिएगा सब यहाँ पर, वो बातें उनसे करेगा। जब अज्ञानी उनसे बात करेगा तो कहेगा अभी लाइन बिजी है, वहाँ चल रही है वो पंच परमेष्ठी से। अब उधर से फोन आया तो लाइन बिजी है, वो रो रहा है वहाँ दुकान पर, घर पे। कैसी बात है कि साहब ये बातें सुनते तो हमको असर, बिल्कुल इसका इतना असर होता है। आप देखो खुद, क्या देखो, ये देखो कि अभी जब से गुरुदेव के इस तत्व की बातें आई ना बाजार के अंदर, तो पहले बृहद मिथ्यात्व का साम्राज्य था। आज सुहाग दशमी मनाते ना लोग, तो सब महिलाएं मंदिर में जाकर के और बूढ़ी औरतों से सुहाग दशमी की कथा सुनने की डिमांड करते थे। वो जाते सब सदस्य कर कथा सुनते थे। आज ये महिलाएं सब ये अपने मन से कहती है कि नाटक बंद करो, हमको समाचार की गाथा सुना। ये परिवर्तन नहीं दिखता है, जगत को नहीं दिखता है। उसकी आवाज़ ये है कि ये नाटक बहुत हो चुका, अब हमको कुंदाचार्य मिले, हमको ये स्त्री पर्याय से अनंत काल तक के छेदने की विधि बता। और उस स्त्री पर्याय को छेदने की विधि तीसरी भूमि है। ये उसकी डिमांड होने लगी। ये परिवर्तन समझ में नहीं आता जगत को। ये जिनवाणी ने आमूल चूल परिवर्तन करा दिया अंदर। अब वो पूछ रहा है कि ये स्त्री योनि मने देव में देवी, तिरंज में तिरंजनी, पुरुष में स्त्री, ये सब नहीं बनेगा। स्त्री नाम पर्याय नाम छेद देगा। ऐसा होगा कि तीसरी भूमिका से होएगा। ये जो है, ये जो वो कथा की बजाय ये डिमांड करती है, ये परिवर्तन नहीं दिखता जगत को। अंदर ही अंदर होता है ये, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। बाहर से तो कदाच संयोगवश ऐसी कोई हो जाए बात परिस्थिति, पर अंदर से वो चाहता है कि ये कोई नाटक है क्या, ये कोई संसार का स्वरूप है, कोई पुरुष स्त्री के लिए रोए, कोई स्त्री पुरुष के लिए रोए, ये कोई नाटक है। दोनों में से एक ने घटना तो घटेगी इससे ही। इसको कब तक रोएगा? स्त्री पर्याय छिद जाए, माने अनंत काल तक। बस अब अनंत काल तो होना ही क्या है, बस ये छिरी। अगला जन्म मनुष्य का, उसके बाद देव का, फिर मनुष्य देव, 2-4 भाव के बाद खलास।
और जब तक भी रहेगा तब तक स्त्री बनने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये डिमांड अंदर में समझ में नहीं आती। तीसरी भूमिका की बात सुनने की भावना हो गई, वो बात चल रही है। स्वच्छंदी होने की कहीं गुंजाइश है नहीं। स्वच्छंदी हो, ये इसकी खुद की अज्ञानता का दोष है, जिनवाने का कोई दोष नहीं। देखो जरा सा, अब इसको पढ़ो, ऊपर से एक बार पढ़ो कि अपन जहाँ तक आए थे वहाँ से आगे ले गए। ये टीका पढ़ना जरा टीका कोई। प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे अप्रतिक्रमण आदि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयं अपराध मुक्त होने से विषकुंभ ही है। उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है? एक पोर्शन तो कट गया इसमें, पूरा अज्ञान ही आ गया कि हमारे एजेंडे में अज्ञान की बात है ये हमारे लिए नहीं हुआ, है? ये हमारे लिए लागू है। आप देखो अपन की जगह, अपने आप को कोई रखे तो समझ में हाँ, तो अपने आप को ये रखो कि आचार्य के एजेंडे में आपका प्रकरण ही नहीं है। आपके कोर्ट केस के अंदर आपकी फाइल पुटअप नहीं हो रही जज के सामने, वो पहले से फेल, दो अपराधी डिक्लेयर हो गया, इसका विचार नहीं करेंगे आप। ये देखो अब अज्ञानी की और ज्ञानी दोनों की बात। चलो, क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं, और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि हैं, वे सर्व अपराध रूप विष के दोषों को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। देखो इतना समझ में आ गया। ज्ञानी के सारे पुण्य परिणाम उनको आचार सूत्र में वो अपराधों को कम करने से अमृत कुंभ कहा गया है। ज्ञानी के पुण्य को वो सब अपनी बात हो चुकी है, अज्ञानी के पुण्य को नहीं। जैसा लिखा वैसा अर्थ समझते जाना। अब आगे, तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमणादि अपराध काटने रूप अपना कार्य करने को असमर्थ होने से विपक्ष अर्थात बंध का कार्य करते होने से विषकुंभ ही है। देखो गजब हो गया ना, साफ लिखा है। प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण यानी वो पाप का परिणाम और पुण्य का परिणाम से विलक्षण तीसरी भूमिका की परिभाषा कि इन दोनों से विलक्षण माने इनकी जाति से अलग एक अप्रतिक्रमण यानी वीतराग भाव यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की निर्मल पर्याय यानी रत्नत्रय की पर्याय यानी स्वभाव के आश्रित उत्पन्न होने वाली पर्याय, ये इसका नाम तीसरी भूमिका। अब तीसरी भूमिका को जिसने नहीं देखा उसके द्रव्य प्रतिक्रमण यानी तीसरी भूमिका को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा अज्ञानी जीव जो पूजा पाठ प्रतिक्रमण करता है वो अपराध रूप यानी पुण्य के कार्य को यानी अपने कार्य को करने में असमर्थ यानी बंध के कार्य को काटने में और अपना काम वितराग भाव को उत्पन्न करने में असमर्थ है। इसलिए बंध का कार्य होने से इतना साफ लिखा है कि अज्ञानी का पुण्य का परिणाम विष कुंभ ही है। गुरुदेव ने लिखा है कि कुंदाचार्य लिखा है कि अमृत चंद्राचार्य लिखा है कि कुंदाचार्य लिखा है कि अमृत चंद्राचार्य लिखा है कि वस्तु स्वरूप है। तो आचार्य ने भी कहाँ लिखा है? आचार्य क्या करें, जीव दुखी हो रहा था, सिमंदर भगवान के पास से वो मुक्त होने की विधि सुन के आए और उन्होंने बताया कि भाई तू विष कुंभ में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो तेरे परिणाम हो रहा है ना, ये पुण्य का परिणाम, ये इतना खतरनाक परिणाम है। जरा इसकी पोल समझना जरा, इतना खतरनाक परिणाम है कि पुण्य के परिणाम के फल में पुण्य नहीं होता है, पुण्य के परिणाम के फल में पाप होता है। आई बात समझ आई? रोज नई नई बातें लेते हैं उसको बदल बदल के, इसीलिए पुण्य के परिणाम के फल, पुण्य का परिणाम एक कार्य है ना, तो इसके फल में पुण्य भी नहीं होता है, वितरक भाव तो नहीं रह गया, इसके फल में पाप होता है। इसलिए आचार्य इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि ये जो पुण्य का परिणाम है यानी ये प्रतिक्रमण का जो परिणाम है अज्ञानी का, ये अज्ञानी के प्रतिक्रमण का परिणाम, ये प्रतिक्रमण जब शोभता है कब
कि जब ये जीव उस प्रतिक्रमण के काल में तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न करेगा। बात समझ में आई? दूसरी भूमिका, अब नंबर से समझते जाना। दूसरी भूमिका यानी पुण्य का परिणाम प्रतिक्रमण का, वो प्रतिक्रमण के काल में ये तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न करे तो ये प्रतिक्रमण किसी दिन सार्थक हो सकता है। बात समझ में आई? और अगर वो दूसरी भूमिका को सिर्फ करने के लिए करेगा तो नियम से पहली भूमिका में जाएगा। मैं मेरे ऊपर ले रहा हूँ, मैं ये शास्त्र पढ़ रहा हूँ, ये पुण्य का काम कर रहा हूँ, तो मैं ये बिस्कुट कैसे होगा मेरे को? ये आप पढ़ते काहे के लिए, पहले तो ये बताओ। आप वो पढ़ते इसलिए कि मिथ्या दर्शन है, किसी को समझाने के लिए पढ़ते हैं। किसी को समझाने के लिए, अपने को तो नहीं समझना है ना। लोगों को तो समझ नहीं आता। जब अपने को समझ नहीं रहा तो उसे क्या समझाएगा? अपने कोई नहीं समझ में आ रहा है, पहले अपने को होश ही नहीं कि अपन प्रश्न भी क्या है लिख कर रहे हैं। अपने को समझ में आ नहीं रहा है और कि मतलब दूसरों को समझा रहा है। अरे आत्मा का स्वभाव शास्त्र पढ़ना नहीं है। आत्मा का परिणाम, आत्मा का स्वभाव, आत्मा को पढ़ के अमृत भोगना है। ये है उसकी निरपराध दशा। भाई ये निरपराध दशा की जगह ये पढ़ने में अपने उपयोग को लगा करके इसको भला मान रहा है, ये अपराध है। और ये बात मेरे सब ये अभी इनडायरेक्ट में सब चल रही है कि प्रतिक्रमण में जितने सारे आपके सारे पुण्य के परिणाम है सब ले लेना, एक एक बार गिना के नहीं बोलेंगे। खाली प्रतिक्रमण का पाठ नहीं है, पूजा पाठ, व्रत, तप, उपवास, भक्ति वगैरह जितना भी परिणाम, इस परिणाम का नाम 2 नंबर का परिणाम है, यानी प्रतिक्रमण। अब ये 2 नंबर का परिणाम ये पुण्य भाव है। अब तीसरे भूमिका जो है वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की वीतराग भाव के पर्याय। अब जो तीसरी भूमिका में जाना है तो तीसरी भूमिका का प्रयत्न दूसरी भूमिका में होता है। बात समझ आई क्या? दूसरी भूमिका के अंदर अगर तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न नहीं करा तो दूसरी नहीं रहेगी, पहले में ले जाएगी। अब कैसे, इतनी बात भी समझ में नहीं आती क्या? और पहली भूमिका सीधी निगोद का कारण है। तो ही समझ में आ जाए उसको। हम दूसरी भूमिका तो आएगी हम लोगों को, तो अब उसका क्या करना है? तो आपको समझ में नहीं आ रही क्या कहा अभी? आपका क्यों नहीं सुनता है जी? अरे दूसरी भूमिका के अंदर वो दूसरी भूमिका में रहने के लिए दूसरी भूमिका है कि दूसरी भूमिका में तीसरी में जाने का अभ्यास करने के लिए है। तो अगर दूसरी भूमिका में रह करके तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न नहीं करा तो वो छूटेगी तो सही, और वो छूट के पहले में भेज देगी वो। और पहली का फल नरक पशुगति है, दूसरे का फल स्वर्ग है, और तीसरे का फल मोक्ष है। और वो दूसरी भूमिका शोभती जब है जब तुम तीसरे में जाने का प्रयत्न करो। और वो अधिकारी सिर्फ मुमुक्षु है। भी आप मुमुक्षु को छोड़ दो तो उनके पास सब्जेक्ट ही नहीं है, वो करते काय के लिए उन्हें पता ही नहीं है। इतनी ऊंची बात भी इसको समझ में नहीं आ रही थी कि केजी जैसे तो पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी भूमिका जैनी की मुमुक्षु की शोभती जब है जब वो दूसरी भूमिका में तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न करे, क्योंकि छूटेगी तो सही। और तीसरी में जाने का अभ्यास यदि जीवन भर करेगा तो किसी दिन तीसरी भूमिका को प्राप्त कर लेगा। और अगर तीसरी का प्रयत्न नहीं करा तो दूसरी छूटेगी 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 तो पहले में ले जाएगी। तो आचार्यों को छुड़वाना है तो छुड़वाना है तो वो अभी नहीं छोड़ने का कह रहे हैं, वो अभ्यास करने का कह रहे हैं कि इसको छोड़ने का भाव रखना है, इसमें टिकने का परिणाम मत रखना। इसको छोड़ना है या नहीं तो छोड़ने वोड़ने के चक्कर मत रहे, तू तीसरे में जाने का अभ्यास करना। तो उसमें सफल नहीं होगा तो तू अपना पहले में आ जाएगा, और सफल हो जाएगा तो जीवन ध्यान हो जाएगा। अब पहली दूसरी तीसरी से भी समझ में नहीं आ रही क्या? और प्रतिक्रमण से कठिन पड़ता है थोड़ा। पहली दूसरी तीसरी समझ जाओ, पहली के अंदर पाप भाव, दूसरे के अंदर पुण्य भाव, तीसरे के अंदर वीतराग भाव। अब दूसरे के अंदर जो पुण्य का परिणाम है वो पुण्य के परिणाम की पोले खोल रहे हैं कि वो पुण्य के परिणाम में वीतराग भाव में जाने का प्रयत्न करे, वीतराग भाव को उत्पन्न होने का प्रयत्न करे।
वो वीतराग स्वाभाविक आत्मा को जानने का प्रयत्न करे, इसलिए करे कि ये पुण्य भी तेरा स्वभाव नहीं है। तो ये स्वभाव नहीं होने की वजह से ये शोकती भी जब है। ये पुण्य का परिणाम ज्ञानी को ही शोभता है, अज्ञानी को तो इसके बाद नियम से पाप करना, इसलिए उसका शोभता भी नहीं है। नहीं आई समझ में? हाँ, सब कुछ पहले पढ़ रही है थोड़ी बहुत, ये इसका प्रैक्टिकल है। ये तो जिन्होंने भी लिखा है, तीसरी भूमिका समझो, तीसरी का में जाने का प्रयत्न करो, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल, ये जिनवाणी तीसरी भूमिका को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए मिली है। अगर ये काम इस जन्म में नहीं कर पाया तो सीधा पहली में जाने में देर नहीं लगेगी। पहली, दूसरी, तीसरी तो समझ जाओ। कदाच दूसरी भूमिका में, दूसरी से तीसरी में नहीं जा पाया, सुना जरा ध्यान से, दूसरी में तीसरी में जाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, कदाच इस जन्म में तीसरी भूमिका में नहीं जा पाया तो भी दूसरी भूमिका इतना संभाल लेगी कि इसको नरक पशुपति नहीं जान देगी। कैसी अलौकिक बात। और अगर इसने दूसरी भूमिका में तीसरी में जाने का प्रयत्न नहीं करा तो दूसरी भूमिका एक में ले जाएगी इसको, मैंने स्वर्ग के हाथ से खोदेगा। अरे क्या ये समझ में आया? रोंग खड़े हो जाए इसके। जिनवाणी जो है इसका अंदर का कैरेक्टर बता रही है कि तू करता क्या है। वो घर पे जाकर पहली में जाने का प्रयत्न करता है कि तीसरी में? अरे घर पे तो छोड़ दो, यहाँ भी काहे का प्रयत्न कर रहा है कि यहाँ भी यही प्रयत्न कर रहा है, जल्दी बंद करो घर जाऊँ। तो तू पहली में जाने के लिए उछाले खा रहा है। बहुत कठिन बात कह रही है। बनाए रखने के लिए तो कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। आपको फिर से देखो, फिर से सुनो। अब तो सब जन गाड़ी चलाते तो सब जानते हैं, चाहे कार चला चाहे स्कूटर। जो आप कार चला रहे हो तो कार आप सामने देखते हो, उसको स्टीयरिंग पे देखते हो, और गाड़ी चलती काहे से? अरे बोलो से जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दो। इससे चल रही है कि सामने देखने से चल रही है? तो जो इससे चल रही थी इसको देखे ना, भाग क्यों देखता है? कि वहां देखेगा तो ये सही चलेगा, और अगर इसको देखेगा तो अभी हाल बढ़ जाएगा। दृष्टांत समझ में आया? तो यदि पुण्य के परिणाम को दूसरे भूमिका को देखता रहेगा तो बहुत जल्दी गिरेगा वो तो तीसरी का प्रयत्न करेगा तो टिका रहेगा, क्योंकि तीसरी को टिकाने के प्रयत्न का नाम ही दूसरी भूमिका है। बाकी जी पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? नहीं आई समझ? अगर आप इस ग्रंथ के अंदर कोई सा भी इसमें अगर आप आत्मा को समझने का प्रयत्न करो तो 2 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय कहाँ हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा, और सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो 10 मिनट में बंद कर देगा। करो ना प्रैक्टिकल। आप पूजा करो, वो पूजा करने के काल में उसके मर्म को समझने का और भाव का प्रयत्न करो तो 2 घंटे लग जाएंगे, पता नहीं लगेगा। और अगर खाली करने के लिए करी है तो बार बार घड़ी देखेगा और वो छंद देखेगा कब पूरा, कहीं बड़ा तो नहीं आ गया, और कहीं ये पंडित जी आए ना कहीं भजन तो नहीं ले ले आएंगे तो फालतू फोकते आदमी, इन्हें भजन ले लिया तो मेरा प्राण निकल जाएगा। अब भजन के अंदर भी हम रहते हैं। आपको समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही बात? कोई खाली सुनना ही है। दूसरी भूमिका को टिकाने का प्रयत्न करने का नाम मिथ्या दर्शन है, क्योंकि तेरे को तो पुण्य की पकड़ हो गई। दूसरी भूमिका टिकाने के अभिप्राय का नाम तो मिथ्या दर्शन है, क्योंकि तेरी निगाह नियत खराब है। तेना जिनवाणी सुन ली है कि दूसरी भूमिका से सब सामग्री मिलती है पुण्य के उदय की, तो तेरा तो भोगने की वृत्ति है। नहीं आ रही समझ में? क्या करे अंकित? तो क्या हल्के जी ऊंचा है? आरंसित बनने की बात हल्की फुल्की करें क्या? ये तो रोड छाप बात थोड़ी है कोई है। कितना इसमें बैलेंसिंग कितना है? जैनी उसको कहते हैं पुण्य करने के लिए पुण्य करते ही नहीं, वो तो वितराग भाव के आराधना में बीच में आ जाता है, उसका क्या करे?
पर वीतराग भाव की आराधना के लिए आ जाता है, पर उसको भला नहीं जानता है। इसको भला नहीं जानता तो टिकता है ये, इसको भला नहीं जानता है तो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, इसको भला नहीं जानता है तो अल्प काल में आरंचित हो जाए, क्योंकि इतना पवित्र हो गया जीव। तीसरी भूमिका प्राप्त करने वाला जीव इतना निर्भय, वो निशंक हो जाता है। सुनना जरा ध्यान से कि चक्रवर्ती होने पर वो पाप इतना करता है कि 6 खंड को भोगता है। अगर उसको पाप का फल भोगना पड़े तो चक्रवर्ती को नियम से नरक जाना पड़े। बात समझ में आ रही है? और वो पुण्य इतना करता है कि एक दिन भी नया रत्नों का मंदिर बनाए बगैर भोजन नहीं करता है। जिन्हें परमात्मा की दर्शन पूजन रत्नों से, और रत्नों के मंदिर बनवाता है, अपने जैसे ईंट चूने पत्थर के नहीं, किसी से चंदा मांग के नहीं बनवाता है। बात समझ में आ रही है? इतना पुण्य होता है उसके, अगर इस पुण्य का फल भोगना पड़े उसको तो भी संसार से नहीं छूट पाए। पर वो तीसरी भूमिका का पारखी होता है, और तीसरी भूमिका में रहने वाला होता है, इसलिए वो न उसको ये उदय परेशान करता है और न ये करता है। तीसरी भूमिका का आनंद भोगते हुए पाप भी नष्ट और पुण्य भी नष्ट और आनंद बनते हैं। अगर चक्रवर्ती मरे तो नियम से नरक जाता है, इसलिए वो वीतराग भाव ही करते मने तीसरी भूमिका का जीव अल्प काल में अरंचित बनता है। ये गारंटी है, कुंकुंदाचार का वरदान है। इसको मिला नहीं अभी, इसको कुंकुंदाचार वरदान देने वाले मिल गए, इसको महिमा नहीं आती है। आशीर्वाद दे दिया उन्होंने कि जा तेरा अविनाशी कल्याण होगा, तीसरी भूमिका प्राप्त कर ले, हमारे साथ आके बैठेगा, अरे कल तेरा नाम पंचपरमेष्ठ में शामिल होएगा। इसको तो वो चाहिए कि मेरे को तो बस तो भगवान के बाद मेरे को तो धन दे दो और ये दे दो। वो कह रहे हैं क्या तू हम छोड़ के आए, तेरे को दिखता नहीं है क्या? उसका इतना ही स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुद्गल है और जीव इसको नहीं भोग सकता है, और ये पुण्य के उदय की सामग्री पुण्य के अनुसार चली जाती है, टिकती थोड़ी हुई। ये रहे तो सुख नहीं है, भोगे तो दुख है, और टिकती है नहीं। और आत्मा टिकता भी है और भोगे तो मस्त भी होता है। इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकती है। इसके बाद भी अगर इसको अंदर में गलगली नहीं आए कि मेरे को तीसरी भूमिका कब मिले, तो अभावी जीव। तीसरी भूमिका जल्दी नहीं हो, इसकी कोई जल्दी नहीं है जिनवाणी को, क्योंकि वो आत्मा सिद्ध होती है और आत्मा ही खुद है। पर इसको जल्दी जिनवाणी को कुंकुंदाचार्य को इस बात की है कि ये जो प्रयत्न करे, अरे अगर इसकी बुद्धि जागृत होगी, तत्वज्ञान इसके साथ में होगा, तो पाप का जो परिणाम है, दुकान व्यापार व्यवसाय खाना पीना, वो भी तब तीसरी भूमिका की होएगा। अरे हाँ, वो कैसे होएगा कि वो जो उसको ये जो संज्ञा है पाप की, आहार की, मैथुन की, दुकान की, व्यापार की, व्यवसाय की, इसलिए परेशान करती है कि वो तीसरी भूमिका में जाने के पहले ये अनिवार्य आवश्यकता है, ये मांगती है। मांगने से वो इसकी तृप्ति आवश्यकता अनुसार पूरी करके निर्विकल्प हो के तीसरी में जाने का प्रयत्न करता है। नहीं समझ लें, जैसे अपने पास जैसे कोई काम हो, महत्वपूर्ण काम, अब कोई छोटा सा काम भी हो साथ में, तो तकलीफ देता है कि मैं अभी इस छोटा सा काम को 1 घंटे 2 घंटे निपटा लूँ, फिर मैं अपने बड़े काम को करूँगा। ऐसा है वो ज्ञानी का कि उसने जान लिया है कि छोटा मोटा ये आहार मैथुन की जो पराधीनता है ना, थोड़ी दुकान खोलना वगैरह, ये थोड़ा सा ये शरीर को जरा से अच्छा पेट भर के रोटी खिला दो, ये मेरे तीसरे भूखे में काम जाने के लिए परेशान नहीं करेगा। और अगर इसको अभी रोटी वोटी नहीं खिलाई तो ये जान नहीं देगा वहाँ। नहीं आ रही कोई बात समझ जा रहे, आचार्यों की बात ही समझ जा, ज्ञानी की ध्यान हो जाए। वो रोटी खा रहा है तीसरी भूमिका में जाने के लिए, क्योंकि आहार संज्ञा परेशान करती है उसको। अरे क्या अलौकिक बात है। अरे मुनिराज कोई उपास से थोड़ी अरहंत बनते हैं। लिखा मोक्ष प्रकाशक में कि कई तीर्थंकर तो उपास करे नहीं, 2 करे। अरे वो देखते हैं कि आहार संज्ञा परेशान कर, खिला देते हैं इसको, अरे नहीं तो क्या जरूरत है इसकी। उनको तो शुद्धोपयोग करना है, अगर ये तकलीफ दे रहा है तो खिला दो उसको, और नहीं तकलीफ दे रहा तो कोई जरूरत नहीं, अपना काम तो वहां होना चाहिए। इसको कहते हैं तीसरी भूमिका।
मुमुक्षु किसको कहते हैं? जिसका हर कदम तीसरी भूमिका के लिए हो, उसकी चर्चा भी हो तो तीसरी भूमिका के लिए। वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो पूछेगा आज क्या आया था प्रवचन में, मेरे को वो सुनाओ। ये मत सुनाओ कि आज कहाँ जाओगे, कहाँ रोने जाओगे, कहाँ जाओगे, कौन सी पार्टी में जाना है। वो जहाँ का कदम है ना, वो सब पहली भूमिका की तैयारी हो, और तू उसके फल से अनजान है। उसका फल आचार्यों को पता है क्या होएगा। जैसे बच्चा कोई गलती करे तो माँ बाप जानते हैं इसका फल कैसा भोगेगा। बच्चा तो बेचारा ना, वो क्या जाने, वो आग में खेलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, और कुछ नहीं करेगा, ईमानदार नहीं रखेगा, गलत संगति, तो उसका फल ये थोड़ी समझता है। उसको तो विषय में मजा आ रहा है। माँ बाप जानते हैं पूरा जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा कुंदाचार, अमृत चंद्राचार को पता है कि इसका जीवन खराब हो जाएगा अगर तीसरी भूमिका की बात में सुनाई तो। और उसमें पहली बात यह है कि पुण्य भाव है अभी किसी बात भव्य जीव तो वो है कि जैसे उसको पुण्य भाव है कहा तो प्रश्न करेगा कि उपादेय तत्व बताओ, और तब जिन्होंने खुल जाएगी कि तीसरी भूमिका ये उपादेय है। क्या होती है कि आत्मा के आश्रय से पैदा होती है। कि कैसे लेते हैं कि दूसरी भूमिका में बात समझ में आएगी तेरे को, और दूसरी भूमिका मिली इसलिए है कि तीसरी भूमिका में क्या होता है इसको समझ। पहली दूसरी तीसरी से समझ जाना है। विकल्पों के काल में निर्विकल्पता क्या होती है समझाई जा रही है। वो विकल्प निर्विकल्प होने के लिए है। क्या जैन दर्शन, क्या बहुत अलौकिक बात है, माँ भाग्य से मिलती है। आश्रव के काल में आश्रव से कैसे निवृत्त होते सिखाया जा रहा है, और उसका नाम भी आश्रव है। वो आश्रव करने के लिए नहीं है, बल्कि वो संवर करने के लिए है। वो आश्रव की मौत के लिए आश्रव हो रहा है। शरीर की उपस्थिति में शरीर रहित होने की विधि आचार्य सिखा रहे हैं, और शरीर रहित जीव का स्वभाव है, और शरीर की उपस्थिति में सिखाएंगे। क्या शरीर छूट जाएगा जब सिखाएंगे? क्या आश्रम खत्म हो जाएगा जब आश्रम की बात करेंगे? क्या कह रहा आचार्य की शैली देखो जरा। तू खाना भोजन कर ले, भोजन करने के काल में तेरे को सिखाया जा रहा कि तेरा स्वभाव नहीं है, बंद करना है इसको, खा ले, तेरे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक तू तीसरी भूमिका में नहीं जाएगा परिणाम होएगा, हमको मालूम है। तो कर ले, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं विधानाचार्य महोदय? 24 में से 19 ने भी शादी करे, 5 रहे बाल ब्रह्मचारी, 19 ने करे। तो ये 19 ने करे तो उनकी नकल करके कहता तीर्थंकर ने करे तो मैं कर रहा हूँ। पर तेरे मालूम वो छोड़ के भगवान पहले तेरी छोड़ने की तैयारी कब है? नहीं आती समझ। अरे उन्होंने क्या बोला आखिरी में समझ आया कि नहीं? 19 ने करे तो छोड़ने के लिए करे ना। अरे जब छोड़ने के लिए करे तो करे ही काय को? आप तो शायद सम्यक दृष्टि हो, 3 भाव पहले से आपको पता है, और आपका गर्भ जन्म मना है तो आपको मालूम है कि मेरे को आरंभ करना है, तो काय को इस पचड़े में पड़ा है कि बस यही समझा रहे तेरे को। ये करा है छोड़ने के लिए, और तूने करा करने के लिए, तूने करा भोगने के लिए, और हमने करा छोड़ने के लिए। क्योंकि वो भूमिका में जाने में ये बाधा दे रही थी। ये कोई भाव समझ में आ रहा है क्या? क्या कर नहीं आ रही समझ में? अरे यार वो बात छिड़ गई ना। नहीं चलो आगे पढ़ना जरा, कहाँ तक आया था? जो अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमि में वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूप विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। और इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमणादि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। यानी जो शुद्धोपयोग होता है तो वो पाप के परिणाम का प्रायश्चित प्रतिक्रमण पुण्य से हो गया। फिर पुण्य का तो करने का बात रह गई, पुण्य का प्रतिक्रमण करने की। तो जो शुद्धोपयोग है वो पाप और पुण्य दोनों को नाश करता है। और तेरा पुण्य का परिणाम सिर्फ पाप का नष्ट वो भी नहीं करता है, सिर्फ पाप को थोड़ा सा कम करता है। फिर दूसरी बात समझना जरा सा
कि अज्ञानी मिथ्या दर्शन के पाप को पकड़ नहीं पा रहा है, तो ये चारित्रिक पाप को पाप समझ करके उसका प्रतिक्रमण कर लेता है, पर वो जो मिथ्या दर्शन का जो प्रतिक्रमण है वो समझ ही नहीं पाया है। और जबकि ये चारित्र के पाप को निर्माणी पाप गिने नहीं रही है, वो तो मिथ्या दर्शन के पाप का प्रतिक्रमण कराना चाहती है। नहीं समझ, इसने जो प्रतिक्रमण वगैरह करा है ना अभी तक, वो सब चारित्रिक पाप नहीं करा है। जिनवाणी उसके लिए बात कर ही नहीं रही है, क्योंकि वो तो चौथे और पांचवें दो ही रहता है। वो तू क्या कर लेगा उसका भी। ये दुनिया से अलग हटके बात है। जिसकी पात्रता होगी उसको समझ में आएगी, बिगड़ेगा और क्या बिगड़ेगा। यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी भूमि का में लिखा है इस प्रकार, और तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव प्रतिक्रमण को भी अमृत कुंभ। व्यवहार से ऊपर इतनी बात तो कही ना कि वो तीसरी भूमिका में जो उसको पुण्य है वो थोड़ा सा उसको पाप को कम करता है। मतलब वो वितराग भाव पूरा नहीं हो पाता है, तब तक उसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहते हैं। अज्ञानी के पुण्य को विष कुंभ ही कहते हैं। फिर से अपनी भाषा में समझो तो दूसरी भूमिका में रहने वाले जीव सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानी जो दूसरी भूमिका में है, वो तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए दूसरी भूमिका को व्यवहार से अमृत कुंभ कहते हैं। आई बात समझ में? अज्ञानी दूसरी भूमिका में रहता है, तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न नहीं करता है, इसलिए वो पहली भूमिका में जाने से दूसरी भूमिका विष कुंभ ही है। अब भी नहीं आई समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अब फिर से सुनो कि जो दूसरी भूमिका है तो ज्ञानी तो दूसरे में रह करके तीसरे में जाने का प्रयत्न करते हैं। अगर इस जीव को बात समझ में आ जाए और एक दूसरे में तीसरे में जाने का प्रयत्न करे तो ज्ञानी की कोई बात इसने सुनी और सुनी तो किसी दिन सफल हो जाएगा, और सफल हो जाएगा तो तीसरे में चला जाएगा। तो ज्ञानी की नकल करने पर ये किसी दिन ज्ञानी बन जाएगा, और अगर इसने वो काम जो ज्ञानी कर रहा है वो नहीं करा तो दूसरी भूमिका बहुत जल्दी छूट के पहले में चली जाएगी। आपको पता है कि आप किस खतरनाक खेल से खेल रहे हो। अभी आंख नहीं खुली किसी की, क्या गजब है। और कठिन बात क्या दूं कि आंखें अच्छी है तब तक इस शास्त्र को पढ़ करके ऐसा समझ जा कि इस शास्त्र को पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। तीसरी आंख से आत्मा दिखता है और वो आंखों को खोल ले, और अगर तूने तीसरी आंख नहीं खोली तो ये भी चली जाएगी। अब भी नहीं समझना, अब भी नहीं, इतना कठिन कह दिया फिर भी। अरे ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, कहा था कि अंधा हो जाएगा, ये नहीं। एक इंद्रिय दो इंद्रिय में चले जाएगा, वो स्पर्शन रसना चक्षु इंद्रिय 3 इंद्रिय में आती है, तो वो तेरे को मिलेगी नहीं, क्योंकि तूने तेरे को तीसरा नेत्र खोलने के लिए वो चर्म चक्षु से हटा, चर्म चक्षु से ये काम कर लेना। चर्म चक्षु के बिना ये काम नहीं कर पाएगा। दूसरी भूमिका में आए बगैर तीसरी में नहीं जा पाएगा। बार बार तो कह रहे हैं, पर दूसरी शोभती जब तो तीसरी का प्रयत्न करता है। अगर तू तीसरी का नहीं कर रहे तो दूसरी को ले जाएगा। किसे ले जाएगा कि इसमें जो पुण्य होगा उसका फल भोग के केंद्र में जाएगा। ये बात ये भी भगवान ने कही है। तेरे को पुण्य नहीं करना है, कब कहा? किसी अलग की बात है, कितना सुनता है कि नहीं, समझता है कि नहीं, और अंदर में कितना प्रैक्टिकल करता है ये जाने। दूसरी भूमिका वाले और तीसरी भूमिका वाले के द्रव्य प्रतिक्रमण में करने में क्या अंतर है? आपको क्या समझ में आ रही है? आप दूसरी में हो कि तीसरी में? पहली में तो घर पे थे, यहाँ दूसरी में हो, और दूसरी में अगर तीसरी में जाने की बातें नहीं पूछी ना तो वो इसी में उलझते रहोगे। उसका प्रतिक्रमण क्या होता है, उसका क्या होता है, और उससे कोई लाभ नहीं है। इतना तो समझो। अब देखो, तीसरी भूमिका से ही आत्मा निरपराध होता है। अरहंत सिद्ध को निरपराधी कहते हैं। अब उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध। कितना स्पष्ट लिखा है, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपराध है। तीसरी में नहीं गया तो अगर तीसरी में जाने का प्रयत्न भी करे तो किसी दिन, अरे कैसी अलौकिक बात। और इसलिए तीसरी
तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता अब है। यही इतना कल आए थे, आज भी यही आज क्या करें, इसमें इतना मर्म भरा है। ये समझने के लिए बात है, कोई खाली पढ़कर आगे बढ़ने के लिए थोड़ी है। ये समझ करके तीसरे में आ जाइए। जिनवाणी की परिभाषा के अंदर दूसरी भूमिका में तीसरी का प्रयत्न करे तो सम्यक सम्यक नाम पा जाएगा। वो तीसरे में एंट्री हो जाए तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। वो दूसरी का में तीसरी में जाने का प्रयत्न नहीं करे तो कोरा मिथ्या दृष्टि रहेगा, लेकिन पहली वाली में चला जाएगा। ये आचार्य ने सिद्ध कर दिया है। अब उसकी पढ़ी लो उसको। और उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि देखो है। साफ लिखा ना, उसकी मैंने तीसरे की प्राप्ति के लिए ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। फिर ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता ये देखो है। कैसा उन्होंने हिंट्स कर दिया। ये हमारा कहने का अभिप्राय निश्चय का ग्रंथ है। हम कह रहे हैं निश्चय से, हम निश्चय से उसको इसको कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि छोड़ा देते। और तब फिर क्या करता फिर है? क्या करता है? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता, अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता। अरे कितनी अपूर्व बात है। तीन का है, छुड़वाता नहीं है, अटका नहीं देता है। छुड़वाता नहीं है मतलब होते हैं, अटका नहीं देता मतलब इसको है बनवाता है। और संतोष मैंने ये तो अपना ये करने के लिए थोड़ी करा था। ये संतुष्ट हो गया मतलब ये करने के लिए करा था। बोलो आज के आनंद की तो संतुष्ट हो गया। आनंद आया ही नहीं, वितराग भाव हुआ ही नहीं। अब तूने जय कहाँ से लगा दी? अरे चलेगा बहुत देर हो गई।